नमस्कार दोस्तों। क्या पेरेंट बनने के बाद कपल के बीच प्यार कम हो जाता है या जब कोई कपल माँ बाप बन जाता है तो क्या उनका अपना बचपना छिन जाता है या फिर जिम्मेदारियां जब थोड़ी बढ़ जाती है तो क्या बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं। ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर के सोनी लिव की एक नई सीरीज आई है जिसका नाम है रात जवान है और इसके डायरेक्टर हैं सुमित व्यास। सुमित व्यास को आपने टीवीएफ की सीरीज में देखा होगा और अब इन्होंने निर्देशन में भी हाथ आजमाया है। दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो इस सीरीज की कहानी मूलतः तीन दोस्तों की कहानी है और तीन कपल की भी कहानी आप कह सकते हैं, और इन तीन कपल के एक एक बच्चा है, यानी कुल 9 लोगों की ये कहानी है जिसमें केंद्रीय भूमिका में आप तीन दोस्तों को देखते हैं। इसमें दो जो हैं वो महिलाएं हैं, एक पुरुष है। इन लोगों की शादी हो चुकी है और अलग अलग उम्र का इनका बच्चा भी है। और ये जो पुरुष एक है अविनाश, वो अब कामकाज छोड़ के घर बैठा है क्योंकि उसको अपने बच्चे की देखभाल करनी है और यही जिम्मेदारी उसकी बाकी दोनों दोस्त भी निभा रही हैं। लेकिन इनके साथ फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सपेक्टेड है, कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है। और बच्चे की देखभाल करना एक मुश्किल काम है। कई बार ये होता है कि कभी देर रात में ही बच्चा कोई जग जाए और फिर वो जग गया तो आप समझ सकते हैं पूरी रात खराब होने वाली है। जिम्मेदारियों का एहसास है और इसीलिए इस सीरीज़ का नाम है रात जवान है, क्योंकि पता नहीं कब रात में ही इनको एक्टिवेट होना पड़े, और जब ये लोग रात बिरात जगे हुए हैं तो फिर एक ग्रुप के माध्यम से आपस में बातें कर रहे होते हैं। दोस्तों, ये सीरीज की जो कहानी है वो अच्छी है, अच्छे ढंग से लिखी गई है और ये कहना पड़ेगा कि सुमित व्यास ने निर्देशन का काम भी बहुत अच्छे ढंग से किया है। टीवीएफ में जो चीज़ें उन्होंने देखी समझी होगी उसको यहाँ इन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। एक मॉडर्न कहानी आप यहाँ जरूर देखते हैं। और ये जो कहानी है ये पेरेंटिंग की कहानी होने के साथ साथ फैमिली की भी कहानी है। ये कहानी है न्यूक्लियर फैमिली की। देखिए, पहले क्या था कि संयुक्त परिवार था, अगर किसी का बच्चा हो तो जरूरी नहीं कि उसी पे जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को पाले। घर में बहुत सारे लोग होते थे, बच्चा उन सबके साथ हंस खेल के बड़ा हो जाता था। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में यह दिक्कत है, और खास करके जब पति पत्नी दोनों वर्किंग हो। अब बच्चा है तो जिम्मेदारी किसकी होगी, कौन छुट्टी लेगा कौन नहीं लेगा, और कैसे देखभाल करेंगे, फिर इनको अपना भी कुछ कैरियर देखना है। तो यहाँ ये चीज़ें आप देखते हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ एक बात जो कही जा रही है ना कि आज के डेट में बच्चे को सँभालना कॉर्पोरेट जॉब से ज़्यादा मुश्किल काम है, तो ये बात भी आपको यहाँ दिखती है। यहाँ जो कॉमेडी का लेवल है वो ठीक है, शुरुआती एपिसोड्स में आप यहाँ कॉमेडी देखते हैं। हालाँकि कुछ पंचेज़ सही लैंड नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादा जगहों पर कॉमेडी आपको अच्छी दिखती है और नेचुरल दिखती है, ये इसकी ख़ास बात है। दूसरा ये कि जब ये सीरीज़ थोड़ा आगे बढ़ती है तो ये फिर बहुत ज़्यादा ही इंगेजिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार हो जाती है, और कॉमेडी के साथ साथ इसमें आपको रिलेशन और इमोशन का भी मिश्रण दिखता है। तो ये भी एक ख़ास बात है इसकी। और देखिए, यहाँ कुछ चीज़ें जो है वो धीरे-धीरे से आती रहती है साइडलाइंस में, आपको उसको पकड़ना पड़ता है। जैसे ये जो कहानी है ये मॉडर्न लोगों की कहानी है, शहरी लोगों की कहानी है, लेकिन जब आप देखते हैं कि यहाँ आपको सच्चे भारत की भी तस्वीर दिखती है। जब ये लोग जाते हैं गाँव में एक मेड को ढूँढने के लिए, और फिर हम ये देखते हैं कि इसी देश में एक महिला ऐसी भी है जो दूसरे के बच्चे को पालने के लिए अपने बच्चों को गाँव के भरोसे छोड़ कर के जाने के लिए तैयार है। सिर्फ़ इसलिए क्योंकि अगर वो दूसरे के बच्चे को पालेगी तो उसे कुछ पैसे भी मिलेंगे। और यहाँ सटायर भी आपको बीच-बीच में दिखता है कि देखिए, एक कपल जब अपने बच्चे को लेकर जाता है स्कूल में एडमिशन करवाने, प्ले स्कूल है वहाँ, और वहाँ बात क्या हो रही है, वहाँ बात हो रही है कोडिंग की, वहाँ बात हो रही है रोबोटिक्स की। तो आप ये भी देख रहे हैं कि जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो कितना प्रेशर डाल रहा है और किस लेवल से प्रेशर की शुरुआत हो जा रही है।
तो दोस्तों मैं तो ये कहूँगा कि ये एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। हालाँकि सोनी लिव ने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया, अगर वो करते तो हो सकता है कि इसकी चर्चा और होती। लेकिन आप इस सीरीज़ को ज़रूर ही देखिएगा, आपको मज़ा आने वाला है। और यहाँ जो आप कपल को देखते हैं या जो उनके सिचुएशन को देखते हैं, तो कई बार आप उनसे रिलेट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ जो एक्टिंग का लेवल है वो भी कमाल है, वरुण सोबती है यहाँ, और वो जितने ही नेचुरल लगे हैं, फ्लॉलेस लगे हैं, वो देख कर के कमाल है। प्रिया बापट आपको दिखती हैं, अंजलि आनंद है या दूसरे भी कलाकार हैं, वो सब अपनी जगहों पर ठीक है। तकनीकी तौर पे ये सीरीज़ अच्छी दिखती है, खास करके यहाँ जो प्रोडक्शन डिज़ाइन का काम है वो आपको अच्छा दिखता है, लोकेशन अच्छे हैं, दृश्य जो है वो खूबसूरत आपको दिखते हैं, म्यूज़िक का डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है, डायलॉग्स कई जगहों पर बहुत ही विटी है, बहुत अच्छे ढंग से लिखे गए हैं। और दोस्तों यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा वर्क नहीं करती। जैसा मैंने कहा कि 1-2 जगहों पर जो जोक्स हैं वो अच्छे से लैंड नहीं होते, या यहाँ गाली-गलौज क्यों रख दिया गया ये मुझे समझ नहीं आता। एक साफ-सुथरी सीरीज़ भी आप बना सकते थे, अगर कुछ शब्दों का प्रयोग आप ना करते तो ये पूरी ही एक फैमिली सीरीज़ बन सकती थी। लेकिन अभी भी ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी है, आप ज़रूर ही देखिएगा। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया इसको देखने में, जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 4 की। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।